Hello everyone, you are watching at Plus Home Twitter, and in this session of Indian Polity and Constitution, we will study Article 240. तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आपको भी पता है, भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल्स में बांटा गया है और इन्हीं आर्टिकल्स को 22 पार्ट्स के अंतर्गत रखा गया है। इसी 22 पार्ट्स में से 8th पार्ट में द यूनियन टेरिटरीज के बारे में बताया गया है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 239 से लेकर आर्टिकल 240 तक के सारे आर्टिकल्स आते हैं। यहाँ हम बस आर्टिकल 240 पर चर्चा करेंगे। आर्टिकल 240 को मैं पहले जो है कंटेंट, इस पूरे कंटेंट को इंग्लिश में रीड करूँगा, फिर उसकी मीनिंग आपको हिंदी में समझाऊँगा ताकि आपको कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। आर्टिकल 240 टॉक अबाउट पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू मेक रेगुलेशंस फॉर सर्टेन यूनियन टेरिटरीज। आर्टिकल 240 में यूनियन टेरिटरीज के लिए रेगुलेशन बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति यानी पावर पर चर्चा की गई है। देखिए, यूनियन टेरिटरीज को रेगुलेट कैसे किया जाएगा, क्वेश्चन है ना। यूनियन टेरिटरीज चलेगा कैसे? तो राष्ट्रपति की कुछ पावर्स हैं यूनियन टेरिटरी को रेगुलेशन की बनाने के लिए। यूनियन टेरिटरीज के रेगुलेशन बना सकती है, उसके लिए कुछ पावर्स हैं राष्ट्रपति के पास, तो उसी के बारे में इस आर्टिकल में चर्चा की गई है। आर्टिकल 240 क्लाउज फर्स्ट, द प्रेसिडेंट में मेक रेगुलेशंस फॉर पीस, प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नमेंट ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, दादरा एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, पुडुचेरी। राष्ट्रपति यूनियन टेरिटरी की शांति, प्रगति और अच्छे शासन यानी गुड गवर्नमेंट के लिए नियम बना सकते हैं। और ये यूनियन टेरिटरी में कौन कौन यूनियन टेरिटरी आएंगे वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप पॉज करके वीडियो को पढ़ सकते हैं। देखिए, कुछ क्लॉज फर्स्ट से ही रिलेटेड पैराग्राफ यहाँ पे बताए गए हैं, कुछ चीज़ें बताई गई हैं, इन्हें पढ़ लेते हैं। Provided that when the body is created under Article 239A to function as a legislature for the Union Territory of Puducherry, the President shall not make any regulation for the peace, progress and good government of that Union Territory with effect from the date appointed for the first meeting of the legislature. देखिए, इसी आर्टिकल में यह भी बता दिया गया है कि आर्टिकल 239A के अधीन पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी के लिए लेजिस्लेचर के रूप में कार्य करने के लिए कोई बॉडी यानी निकाय बनाया जाता है, तो तब राष्ट्रपति उस लेजिस्लेचर की पहली बैठक के लिए अपॉइंटेड डेट से उस यूनियन टेरिटरी की शांति, प्रगति और अच्छे शासन के लिए कोई रेगुलेशन नहीं बनाएगा। देखिए, यहाँ पर यह बताया गया है कि अगर किसी यूनियन टेरिटरी के लिए लेजिस्लेचर के रूप में कार्य करने के लिए कोई बॉडी यानी निकाय बना दिया गया है, तो तब जो है राष्ट्रपति उस लेजिस्लेचर की जो पहली बैठक होगी, बैठक के लिए जो अपॉइंटेड डेट होगी, तो उस यूनियन टेरिटरी की शांति, प्रगति और अच्छे शासन के लिए कोई रेगुलेशन नहीं बना पाएगी राष्ट्रपति। और ये क्यों नहीं बना पाएगी? क्योंकि देखिए, अगर लेजिस्लेचर बन चुका है तो अब लेजिस्लेचर ही तो रेगुलेशन या रूल्स रेगुलेशन बनाएगा, अब राष्ट्रपति का उसमें कोई इंटरफेयर नहीं रहेगा। तो राष्ट्रपति शांति, प्रगति और अच्छे शासन के लिए कोई रेगुलेशन नहीं बनाएगी रेगुलेशन के टर्म में। मोर क्लैरिटी के लिए आप आर्टिकल 239A को दोबारा पढ़ सकते हैं। आर्टिकल 240 क्लाउज सेकेंड, एनी रेगुलेशन सो मेड मे रिपील or amend any act made by parliament or any other law which is for the time being applicable to the union territory and when promulgated by president shall have the same force and effect as an act of parliament which applies to that territory. राष्ट्रपति द्वारा इस प्रकार बनाया गया कोई रेगुलेशन पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए किसी एक्ट या किसी अन्य कानून को रद्द यानी निरस्त या अमेंड कर सकेगा जो उस समय यूनियन टेरिटरी पर लागू है, और राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित यानी घोषित किए जाने पर उसका वही बल और प्रभाव होगा जो पार्लियामेंट के एक्ट का होता है, जो एक्ट उस यूनियन टेरिटरी पर लागू होता है। देखिए, यहाँ पर बस इतना कहा गया है कि मान लीजिए कि पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया कोई एक्ट है,
कोई अन्य कानून है जो उस समय यूनियन टेरिटरी में लागू है, किसी समय यूनियन टेरिटरी में लागू है, तो राष्ट्रपति द्वारा अगर कोई रेगुलेशन बनाया जाता है तो पार्लियामेंट द्वारा जो बनाया गया एक्ट या कानून है तो उसे रद्द किया जा सकता है या उसे संशोधित यानी अमेंड किया जा सकेगा। तो यहाँ पे राष्ट्रपति की ज़्यादा पावर है। और साथ ही राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित यानी घोषित किए जाने पर उसका कोई अगर रेगुलेशन घोषित करता है तो उसका वही बल और प्रभाव होगा जो पार्लियामेंट के एक्ट का होता है। जो पार्लियामेंट अगर कोई कानून वगैरह एक्ट वगैरह घोषित करता है, सेम पावर राष्ट्रपति द्वारा जो प्रख्यापित या कोई घोषणा की गई है उसका भी वही बल होगा किसी यूनियन टेरिटरी के संबंध में। ठीक है, कुल मिलाकर यहाँ पे ऐसा कहें कि लास्ट पॉइंट में यह बताया गया है कि जो राष्ट्रपति द्वारा रेगुलेशन के लिए जो घोषणा की गई है यूनियन टेरिटरी के संबंध में, उसका वही बल होगा जो पार्लियामेंट के द्वारा एक्ट के जो बनाया जाता है, जितनी पावर उसकी होती है, तो उसका भी उतना ही बल और प्रभाव होगा राष्ट्रपति के रेगुलेशन जो घोषित किया गया है राष्ट्रपति के द्वारा। If this video is helpful for you, then please like and share this video, and if you want see some more these type of videos, then subscribe the channel and click the bell icon and select the all option for upcoming videos. And I hope you have a great experience by watching the Ad Plus Home Tutor.